नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज स्पेशली मैं एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू ना करके एक ईटीएफ का रिव्यू आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूं दोस्तों। ईटीएफ जो है स्मॉल कैप कैटेगरी का है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ईटीएफ की दुनिया में जो स्मॉल कैप ईटीएफ्स हैं वो ना के बराबर हैं। सिर्फ एक या दो ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिनके भैया ईटीएफ स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है। उनमें से एक तो है एचडीएफसी, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी चैनल पे कर चुका हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस। इनकी तरफ से जो ईटीएफ आ रहा है उसका पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। अब इस ईटीएफ की खास बात क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता ये है कि जो हमारे स्मॉल कैप फंड्स है ना, एक तो हमारे होते हैं एक्टिव मैनेज स्मॉल कैप फंड्स, एक होते हैं हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स। अब अगर कोई ईटीएफ के अंदर जाना चाहता है तो उस कंडीशन में आपको भैया स्मॉल कैप ईटीएफ भी तो चाहिए ना, लेकिन जो कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मोतीलाल ओसवाल वालों ने इस चीज़ का भैया समाधान निकाला और आप लोगों के लिए एक ईटीएफ जो है लॉन्च कर दिया। इसी का एक छोटा सा इंफॉर्मेशनल रिव्यू मैं करने वाला हूँ, जो आपके साथ में पूरा का पूरा मैं आज पेश करूँगा दोस्तों। वीडियो का एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और आपको लेके चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपके सामने चालू हो चुकी है और जो ईटीएफ है उसका नाम भी आपके सामने है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ईटीएफ जो होते हैं वो आपके जो स्टॉक मार्केट होती है वहाँ पे लिस्ट होते हैं, वहाँ से मिलते हैं। और जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपको पता ही है, एएमसी से मिलते हैं। जैसे आप लोग करते हैं, बताने की जरूरत उसके लिए नहीं है। दोनों के अंदर फ़र्क इतना ही है, ईटीएफ एक शेयर की तरह, उसके अंदर पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, शेयर्स की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो तो भैया आपको पता ही, नॉर्मल एसआईपी, लमसम, यही सब चीज़ें उसके अंदर होती है। बाकी हाँ, उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज होती है ईटीएफ के अंदर, और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कंपनियों का एक पूरा पूरा समूह होता है। ये इनके अंदर बेनिफिट होता है। तो इस फंड का, अगर इस ईटीएफ की मैं बात करूं, अभी इसका जो एनएवी है वो चल रहा है 17 रुपये 5 पैसे पे। ठीक, अब बात करते हैं भैया इसके एयूएम की। टोटल जो इसका एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, वो है 121.25 करोड़, मतलब 121 करोड़ से ज़्यादा का इसका एयूएम है। ओपनिंग जो डेट है इसकी, देखिए, ओपनिंग डेट से पहले हम बात करते हैं इसके एक्सपेंसिव रेशियो की। एक्सपेंसिव रेशियो है इसका 0.30%, मतलब 30 पैसे, बहुत कम एक्सपेंसिव रेशियो है इसका। इसके अलावा जो ट्रैकिंग एरर है वो भी काफ़ी कम है, 0.22% है। अब आप कहेंगे भाई जो ट्रैकिंग एरर है ये क्या भला है। आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको ट्रैकिंग एरर भी समझा दूंगा कि एक्चुअल में है क्या। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भाई इसके अंदर ना, आप देखिए वॉल्यूम बहुत है, 3,55,550 का वॉल्यूम है। मतलब ना, लोग इसके अंदर पता करते क्या है, ट्रेडिंग वगैरह बहुत करते हैं ईटीएफ के अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, आपको एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरीके से इस ईटीएफ को हमारी तरफ से भैया रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस के तौर पर मत लीजिएगा। हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ये बताना जरूरी है, जिससे कि भैया सेबी को और यूट्यूब को पता रहे कि भाई हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें ना वीडियो में बतानी पड़ती है दोस्तों। अब भैया चलते हैं आगे। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका जो ग्राफ है, देखिए ग्राफ भी आपके सामने ही है। अगर मैं इसके 5 साल का आपके सामने डेटा दिखाता हूँ, ये रहा 5 साल का डेटा। तो भाई 5 साल के अंदर आप देखिए कितने पे था ये। खैर, ये 5 साल का डेटा भले दिखा रहा है, लेकिन मार्च 2024 को, मतलब ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो मार्च 2024 से अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर आ गया था, फिर ये नीचे आ गया और फिर घुमा के ऊपर चढ़ रहा है। मतलब पिछले साल आपको पता ही है, सितंबर तक तो मार्केट हाई चल रही थी, उसके बाद डाउन चला है, उसके बाद ये अब दोबारा से ऊपर उठना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा, स्मॉल कैप फंड्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे भैया ये ईटीएफ भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना बहुत। इसके अलावा अगर मैं और चीज़ों की बात करूं तो देखिए इसके 1 साल के जो रिटर्न है वो माइनस में है, माइनस में 2.86%, क्योंकि इंडेक्स ही माइनस में चल रहा है, इसलिए भाई ये भी माइनस में है।
जो कैटेगरी एवरेज है, मतलब कैटेगरी एवरेज का मतलब होता है इंडेक्स की बात हो रही है, वो भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न है नहीं, क्योंकि भैया है ही 1 सवा साल पुराना, ये ज़्यादा नया है नहीं है। अगर मैं इसकी और डिटेल्स में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ ना, तो मैं इसको और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ सकें कि भाई ये कब लॉन्च हुआ था, कब नहीं हुआ था, क्या है। थोड़ा डिटेल में आपको जाके जो है इसकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, है ना, तो आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये ETF लॉन्च हुआ था 15 मार्च 2024 को। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका इंडेक्स है, ओपन एंडेड है, 0.30% एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बताई दी है। एग्जिट लोड इसके अंदर होता नहीं है, किसी भी तरीके के ETF के अंदर कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता, 0% होता है हमेशा। 121 करोड़ का इसका AUM है, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 14% का ये क्या दे चुका है, आपका CAGR इसका 14% का रिटर्न निकाल कर दे भी चुका है। ऐसा नहीं है माइनस में ही है, 1 साल से माइनस में है, लेकिन 1 साल से पहले से रिटर्न दिए थे, तो कुल मिलाकर ये पॉजिटिव चल रहा है। 500 रुपये का मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, लेकिन ETF के अंदर कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। अब अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूँ तो देखिए, पोर्टफोलियो तो सिंपल से ही है यार, सारी की सारी जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वही है इसके अंदर, 251 कंपनीज है, क्योंकि जो ETF है वो एक इंडेक्स फंड की तरह ही एक बिहेव करता है। तो भैया वो सेम टू सेम सारी की सारी स्टॉक्स, सारी की सारी कंपनीज है सब, जो कि आपके स्मॉल कैप के अंदर इंडेक्स के अंदर है। तो भाई अब आप एक बात समझिएगा, अगर मैं बात करूँ इसके पॉजिटिव पॉइंट की, नेगेटिव पॉइंट की, तो देखिए नेगेटिव पॉइंट तो ETF है, ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा इसके अंदर, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, तो नेगेटिव पॉइंट तो क्या ही होगा। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई देखिए रिटर्न्स वगैरह, एक तो ETF स्मॉल कैप ETFs अवेलेबल नहीं है, तो भैया स्मॉल कैप ETF है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न्स भी भैया इसके ठीक ठाक ही निकलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा मैं अगर आप कहो कि भाई अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर कुछ बताऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड्स हो, ETFs हो या इंडेक्स फंड्स हो, भाई उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा। लार्ज कैप की अपेक्षा आपका मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, ETFs में और मिड कैप और फंड्स में, एक्टिव मैनेज फंड हो या इंडेक्स फंड हो, उनमें रिस्क ना हमेशा बना रहता है। तो आप पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भैया उससे पहले आप 100 बार सोच लीजिएगा, उसके बाद ही कोई जो कदम है वो उठाइएगा। कभी आप भाई कहें कि भाई हमने दिखाया है, वीडियो बनाई है, देखिए वीडियो जो होती है पूरी की पूरी वो होती है इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए। हम आप लोगों को अपना असेसमेंट दिखा रहे हैं कि भाई ये ETF ऐसा है, दूसरा ETF ऐसा है, इस चीज़ के लिए बनाते हैं, इसके अलावा और कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं होता है। अब कुछ भाइयों का ना क्वेश्चन ये होगा कि भाई जो इंडेक्सेस है, इंडेक्स फंड है, वो ज़्यादा सही रहेगा या ETF ज़्यादा सही है। तो देखिए मैं इस चीज़ का आंसर भी आपको दे देता हूँ। आप एक चीज़ देखिएगा, इसके रिटर्न्स भी आपके सामने हैं और उसके रिटर्न्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल वालों को ना एक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड आता है, ये रहा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, ये रहा। आप इसका ना रिटर्न्स देखिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। दोनों के रिटर्न्स को आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कोई भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि भैया इंडेक्स वाला सब कुछ सेम है। ये देखिए आप, ये देखिए पिछले 1 साल के रिटर्न्स आप देख लीजिए कितने हैं, माइनस में 2.59%, मतलब करीबन 2.5% से ज़्यादा ये माइनस में है। और आप ये इंडेक्स देख लो पिछले 1 साल में ये कितना माइनस में है, आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए 2.86% माइनस में है। कितना फ़र्क है, हल्का सा फ़र्क है। वो किस चीज़ का फ़र्क है, वो आपका जो ट्रैकिंग एरर होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, उसका फ़र्क है। अब आप पूछेंगे ट्रैकिंग एरर क्या है। ट्रैकिंग एरर होता है ETFs के अंदर, जो इंडेक्स होता है ना, जिसको ETF फॉलो करता है, उसके और ETF के बीच का जो डिफरेंस होता है रिटर्न्स का, उसको ट्रैकिंग एरर कहते हैं। मान लीजिए ETF जो दे रहा है वो 1% के रिटर्न दे रहा है, और जो इंडेक्स है वो 1.20% के रिटर्न दे रहा है, तो 0.20% जो है वो ट्रैकिंग एरर होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है भाई, एक्सपेंस रेशियोज होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होगा, कुछ चार्जेस होते हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर ट्रैकिंग एरर होता है। तो बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप ठीक है, आप 1 महीने का रिटर्न देख लीजिए, 0 मतलब 5.5% के आसपास रिटर्न है माइनस में, इसका देख लीजिए वही सेम टू सेम रिटर्न है 5.61। तो रिटर्न यार सेम रहते हैं, इंडेक्स फंड हो ETF हो, सेम रहते हैं हमेशा।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और आपको बता दूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है आपको, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप हमसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 999 चार्ज है। जो करवाना चाहता है सिर्फ वही कॉन्टैक्ट कीजिएगा और सिर्फ मैसेज के द्वारा ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कॉल वगैरह मत कीजिएगा दोस्तों, कॉल मैं पिक नहीं कर पाता हूँ। ठीक, जय हिंद।